सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले मैं आपको फंक्शंस से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। फंक्शंस हमने 11th क्लास में स्टडी किए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ तक आते आते भूल जाते हैं। तो हम एक बार पहले फंक्शन समझेंगे, व्हाट इज़ ए फंक्शन, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखो बेटा, हमने इससे पहले एक्सरसाइज की है रिलेशंस की 1.1, और मैंने आपको बताया कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है भाई, ये हमने किया है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, और रिलेशन ए से बी तक एक मैपिंग होती है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। आपने अगर अच्छे से रिलेशन कर लिया है तो आपको ये भी ध्यान होगा कि जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन हम वहाँ पर इम्पोज नहीं करते हैं। सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसमें ये एलिमेंट्स हैं भाई 1 2 3 4। अनदर सेट मैंने ले लिया बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। और आर मैंने एक रिलेशन बना लिया ए बी का। ए को बिलोंग कर रहा है बी को बिलोंग कर रहा है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी मैंने ले लिया। गॉट इट। ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर हो तो 2 किस से ग्रेटर है, इनमें से किसी से भी नहीं। 1 किसी से भी नहीं। 3 2 से ग्रेटर है तो 3 2 से रिलेटेड हो जाएगा, और 4 भी केवल 2 से ग्रेटर है तो 4 भी केवल 2 से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस रिलेशन में 2 ही पेयर हमारे आ रहे हैं, 3 2 एंड 4 2। बाकी पेयर्स आते हैं नहीं आते हैं, उससे हमें कोई इफेक्ट हमारा ऊपर नहीं पड़ रहा रिलेशन के ऊपर। और एक ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये डोमेन कहलाता है हमारा, और ये जो सेकंड सेट है बेटा ये हमारा कोडोमेन कहलाता है। और जो एलिमेंट्स कोडोमेन के हमारी इमेज बनते हैं, जैसे 3 की इमेज 2 भी है, 4 की इमेज 2 भी है, तो ये हमारा रेंज सेट हो जाता है। तो रेंज ऑफ आर में केवल और केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। गॉट इट। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विद नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन भी मैं आपको कहूँ तो एक मैपिंग है ए से बी पर। क्लियर। फंक्शन भी आपका ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। अगर हम सेम सेट ले रहे हैं तो ए से ए पर एक मैपिंग है और ए क्रॉस ए का एक सबसेट है, बट विद सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, विद सम पर्टिकुलर कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है आपके घर में, ठीक है ना, कोई मैरिज फंक्शन है, कोई बर्थडे फंक्शन है आपका, कोई रिंग सेरेमनी है, एनी फंक्शन यू आर ऑर्गेनाइजिंग एट योर होम। मान लीजिए आप एक छोटा सा गेट टुगेदर अपने घर में कर रहे हैं, कोई फंक्शन ही बोलेंगे उसको। फंक्शन आपने किया तो अब आपके पास 2 सेट हैं। ए आपका है सेट ऑफ गेस्ट्स, ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सेट ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड, ठीक है भाई, जो गेस्ट आपने इनवाइटेड किए हैं वो सभी गेस्ट आपके ए सेट में आ गए। और बी आपके पास है सेट ऑफ चेयर्स फॉर गेस्ट। ध्यान से समझना भाई, सेट ऑफ चेयर फॉर गेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, हमें भी हमारे सर ने कराया था तो मुझे अभी तक याद रहता है ये, कि गेस्ट जो आपने इनवाइट किए हैं वो ए सेट में हैं, और भैया बी में आपके पास चेयर्स हैं जो आपने गेस्ट के लिए अरेंज किए। मान लीजिए आपने कोई 15 गेस्ट आपने इनवाइट किए हैं, कोई छोटा सा गेट टुगेदर आपने किया है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, और ए सेट है तो आपके गेस्ट हैं तो आपके उन गेस्ट का कोई नेम भी होगा। सपोज मैंने उन्हें नेम दे दिया x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x15, और यहाँ आपने चेयर्स रखी हैं। अब भाई चेयर्स को वैसे तो सी से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ वाई से डिनोट कर लेती हूँ। और आपने चेयर्स मंगा ली y1 y2 y3। भाई 15 गेस्ट आपने बुलाए हैं तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेयर्स ही मंगाएंगे। तो भाई y15 y16 y17, मान लीजिए आपने 20 चेयर्स अरेंज कर ली। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? आपके घर फंक्शन है, ये गेस्ट है आपके, ये आपके घर में चेयर्स है। अब आप ये देखिए कि अगर आप एक फंक्शन अरेंज कर रहे हैं तो हर गेस्ट को एक चेयर ज़रूर मिलनी चाहिए।
ठीक है ना, कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई आप अपने फ्रेंड्स को बुला के एक मूवी ही दिखा रहे हैं, तो एक गेस्ट को आप एक चेयर तो ज़रूर देंगे ना, ठीक है। तो x1 को चेयर मिल गई y1, x2 को चेयर मिल गई y2, x3 को चेयर मिल गई y3। तो पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि हर गेस्ट को एक चेयर ज़रूर मिलनी चाहिए। गॉट इट? नहीं मिलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, आपका फंक्शन ख़राब हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर कोई गेस्ट आता है और उसे चेयर नहीं मिलती है तो उसे बुरा लगेगा कि मुझे इनवाइट कर लिया और चेयर भी नहीं दिया आपने। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन और समझें भाई, एक गेस्ट को एक चेयर मिल गई है और वो अगर एक सभ्य गेस्ट है तो वो 2 चेयर नहीं लेगा। कोई भी एक गेस्ट आपसे 2 चेयर नहीं लेगा। उनको जो चेयर मिली हुई है वो उसी पर बैठेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इन बातों को भी मैं आपको विद कंडीशंस बताऊंगी। भाई ये नहीं है कि x1 ने ये चेयर भी ले ली और ये चेयर भी ले ली। अगर ली है तो उन पर उनका फिर कोई बच्चा, बेटा, कोई भी मतलब उनको कोई रिलेटिव उस चेयर को ऑक्यूपाई करेगा। एक गेस्ट 2 चेयर ऑक्यूपाई नहीं करेगा। गॉट इट? फंक्शन को हम फंक्शन से समझ रहे हैं। आपके घर में एक फंक्शन है, गेस्ट आ रहे हैं, चेयर्स हैं, एवरी गेस्ट विल ऑक्यूपाई 1 चेयर और एक गेस्ट को एक ही चेयर मिलती है। तो ये जो मैपिंग है, देन दैट मैपिंग इज नोन एज फंक्शन। गॉट माई पॉइंट? अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगती है तब ये मैपिंग हमारी क्या कहलाती है? फंक्शन कहलाती है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। 1 को ये गेस्ट है, इसको कोई चेयर नहीं मिली, 2 को कोई चेयर नहीं मिली, 3 और 4 दोनों ने मिलकर एक ही चेयर ले ली। भाई 2 गेस्ट एक चेयर भी नहीं लेंगे, ठीक है? 2 गेस्ट एक चेयर भी नहीं लेंगे। तो यहाँ आपने इन 2 बातों से अब हम फंक्शन की डेफिनेशन पर जा रहे हैं, जो कि आपने 11th क्लास में की हुई है। कि ध्यान दें, ए मैपिंग एफ, ध्यान से समझेंगे, ए मैपिंग एफ फ्रॉम सेट, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी is called a function, is called a function if, ध्यान से देखेंगे, for each x belonging to A there exists a unique, इसको बल्कि मैं कहूँगी आप x से y कर लो, आपको आसानी रहेगी। x में से x ले लिया हमने और y में से y ले लिया। देखो हमें तो आदत पड़ी हुई है, आप कोई भी सेट दे दीजिए हम कर लेंगे, आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। f एक मैपिंग है x से y पर, उससे हम फंक्शन कब कहेंगे? फॉर ईच x बिलोंगिंग टू x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंगिंग टू y सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसी बात में पूरा फंक्शन हमारा छुपा हुआ है कि कोई a से b पर हमने कोई मैपिंग कर दी और उसको f ना, मैपिंग माने एक कंडीशन है जिसमें 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को मैप कर रहे हैं, एक दूसरे से पेयर बना रहे हैं। क्लियर? तो उस मैपिंग में ईच x बिलोंगिंग टू x, एक तो ये मेन कंडीशन है, ईच x, हर x के लिए कोई भी एलिमेंट यहाँ ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको चेयर नहीं मिली है, कोई भी एलिमेंट यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वहाँ इमेज नहीं है, कोई भी गेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको चेयर नहीं मिली। अंडरस्टैंड? रिलेशन का भी एग्जांपल दिया, 1 2 रह गए थे, उनके लिए कोई चेयर नहीं थी, उनके लिए कोई इमेज नहीं थी, उनके लिए कोई एलिमेंट नहीं था डोमेन में। गॉट इट? तो ईच एक्स के लिए और देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई, एक के लिए एक ही यूनिक वाई होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये मैपिंग एक फंक्शन है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ड्रॉप हो जाती है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मैं जनरली इस एग्जांपल को एक और तरीके से मैं फंक्शन बताती हूँ बच्चों को, तो मैं वो और यहाँ आपको बताना चाहूँगी। उस बात को भी अब आप यहाँ समझें कि सपोज कर लीजिए कि आपके 5 फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये ए सेट ले लिया जिसमें आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई, आपने उनका सेट बना लिया। और भाई यहाँ पर आपने एक और सेट बना लिया जिनमें आपके फ्रेंड्स के फादर्स नेम हैं। क्लियर? उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें एलिमेंट्स, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। R S T U V W X Y Z। क्लियर? ए हमारा क्या है? सेट ऑफ बॉयज़। ठीक है ना? आपके फ्रेंड्स लगा लो, कोई भी लगा लो, आपके फ्रेंड्स हैं या सेट ऑफ बॉयज़ है। बी इज़ द सेट ऑफ देयर फादर्स। ठीक है भाई, बी इज़ द सेट ऑफ देयर फादर्स।
एफ हमने एक मैपिंग ले ली ए से बी पर, और किस तरह की मैपिंग ली है कि ए इज सन या डॉटर, चलो फ्रेंड से बॉयज़ कहा है तो सन ही आ जाएगा, तो ए इज सन ऑफ बी। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? हमने एक रिलेशन ले लिया जिसमें ए और बी का पेयर ले लिया, ए इज सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। तो ए के फादर मान लिया क्या हैं, एस हैं, बी के फादर मान लिया टी हैं, सी के फादर यू हैं, और डी के फादर वी हैं, और ई के तो फादर ही नहीं है। ध्यान देना, दिमाग पर प्रेशर डालना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लॉजिक समझ आया, सब कुछ समझ आ जाएगा। ई के तो फादर ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ई के फादर ना हो? भाई बायोलॉजिकल फादर कोई ना कोई तो होंगे, आप उस लिस्ट में नाम डालना भूल गए हैं तो वो आपकी गलती है। क्लियर? तो ई के देखो अब कंडीशन को समझना। फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, एक्स माने डोमेन, डोमेन माने पहला सेट, पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए, ईच के लिए, तो ईच में ये ई तो बच गया भैया, ई के लिए तो नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा ये जो मैपिंग है, जो रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं बनी। फंक्शन कब बनेगी? जब यहाँ ई के फादर का नाम होगा। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर आप डाल लीजिए क्यों डाल लीजिए, चलिए यहाँ पर तो ई के फादर का नाम है क्यों। अब ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। अब इसी बात को एक तरीके से और देखते हैं, जल्दी से देखें। ए बी सी डी ई, और भैया ये बी सेट है जिसमें हमने ले लिया क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। ए के फादर आर भी हैं और ए के फादर एस भी हैं, ठीक है भाई, और बी के फादर वही टी हैं, सी के फादर यू हैं, डी के फादर वी हैं, ई के फादर आपने क्यू कहा था, मैं क्यू को नीचे लिख लेती हूँ, तो ये क्यू है। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं सही कर रही हूँ? ए के फादर आर भी हैं और ए के फादर एस भी हैं। इज इट पॉसिबल? नॉट प्रैक्टिकली। बायोलॉजिकल फादर इज़ ओनली वन। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल कि बायोलॉजिकल फादर आपके एक ही होंगे, तो एक बच्चे के दो फादर नहीं हो सकते। और यहाँ क्या गड़बड़ हुई थी कि हमने ई के फादर का नाम ही लिस्ट में नहीं लिखा था। तो ये दो कंडीशन जब तक किसी रिलेशन पर इम्पोज नहीं होंगी तब तक वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता है। इसको आप अगर डायग्राम से समझना चाह रहे हो तो हर एलिमेंट से एक एरो उधर जाना चाहिए और एक एलिमेंट से ये दो एरो नहीं जाने चाहिए। अगर मैं इनको उसमें रिप्रेजेंट करूं रोस्टर फॉर्म में, तो ए की इमेज आर भी हो जाती है और ए की इमेज एस भी हो जाती है, एंड सो ऑन। तो एक एलिमेंट की अगर दो इमेजेज हो जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं है, पहली बात। और डोमेन का अगर कोई एलिमेंट, जैसे देखो ना, मैंने फटाफट लिखती हूँ, ए एस हो गया, बी टी हो गया, सी यू हो गया, डी वी हो गया, और आपने यहीं छोड़ दिया। जबकि डोमेन में तो 5 एलिमेंट है, तो 5 पेयर तो बनने थे भैया, यहाँ पर 5 पेयर तो बनने थे, तो ई का पेयर नहीं है तो भी ये फंक्शन नहीं है, और ए की डबल इमेज आ रही है तो भी ये फंक्शन नहीं है। ये सारी बातें आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट मैंने यहाँ जस्ट रिवाइज किया है कि फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ऑफ इन वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट सेट आपका ऑलवेज डोमेन कहलाता है, सेकंड सेट आपका ऑलवेज को डोमेन कहलाता है। वो दोनों ए भी हो सकते हैं और ए बी भी हो सकते हैं। और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स रिलेशन से या फंक्शन से मैप करते हैं वो उसकी रेंज कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये एलिमेंट्स रेंज में नहीं आएंगे, रेंज में ये आएंगे क्यू एस टी यू वी, जो मैप करते हैं वो रेंज में आते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और एक दो बातें और बता दूं कि अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इनको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं मैथ्स में। तो हम लिखते हैं भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एस। एफ, अब एफ माने यहाँ आप फादर ऑफ ए भी लगा सकते हो, ध्यान से समझना मेरी बात को। भाई यहाँ तो आपका रिलेशन क्या है, फादर का है, तो फादर ऑफ ए एस हो गए, लेकिन इन शॉर्ट हमने लिख दिया एफ ऑफ ए एस। इसका मतलब क्या है कि ए की एफ इमेज एस है, इसका मतलब है इमेज ऑफ ए, इमेज बोलते हैं इसको, इमेज ऑफ ए इज एस। ए की इमेज एस है, बी की इमेज टी है, सी की इमेज यू है, डी इमेज इज वी एंड ई इमेज इज क्यू। तो ये हम इसको लिखेंगे तो एफ ऑफ बी आपका आ जाएगा टी, एफ ऑफ सी आपका आ जाएगा यू, एंड सो ऑन। ये प्री इमेजेज होती हैं,
S की प्री इमेज A है, प्री इमेज ऑफ S, प्री इमेज ऑफ S इज A। क्लियर? तो ये प्री इमेज है, ये इनकी इमेज है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव ए यूनिक इमेज। ये कोई छोटी शब्द नहीं है, कहीं आप इन्हें इग्नोर कर दो, ईच और यूनिक, यहीं पर आपका सारा फंक्शन क्लियर हो जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दी है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। अगर कोई डाउट रह जाता है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। अब आपके दो टाइप के मेन फंक्शन आ जाते हैं, जो कि फंक्शन को और आगे थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, आगे हमें और इससे रिलेटेड रिजल्ट्स को पढ़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो पहली टाइप आपकी है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाम से ही लगता है वन वन, और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है, मैं सीधा इसको एग्जांपल की हेल्प से पहले समझाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगी। भाई आपकी पास एक सेट है X, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, और n हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम सब जानते हैं ये सारा। f एक मैपिंग है x से n तक। क्लियर? स्टूडेंट को नेचुरल नंबर से जोड़ रहे हैं। भाई अब आपका एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो आपको कोई ना कोई आप, यस वी आर डीलिंग विद 12th क्लास, वी आर डीलिंग विद 12th क्लास, तो हम 12th क्लास ले लेते हैं यहाँ पर। तो भाई आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको कोई ना कोई रोल नंबर तो असाइन किया गया होगा ना। एवरी स्टूडेंट विल हैव ए यूनिक रोल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ मैपिंग क्या ले ली यहाँ पर कि A और B का पेयर ले लिया, एंड B इज़ द रोल नंबर ऑफ A। A स्टूडेंट है, B उसका रोल नंबर है। अगर हम इसको सिंबॉलिकली चेक करें, X, अभी तो मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, करना बाद में बताऊंगी। तो ये भाई आपके स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स, X1, X2, X3, X4, X5, X6, और ये आपका X20। तो 20 स्टूडेंट्स आपके पास हैं। और ये नेचुरल नंबर्स तो भाई आपके क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब हर बच्चे को एक रोल नंबर मिलेगा। तो ईच स्टूडेंट, X1 का रोल नंबर 1 है, X2 का रोल नंबर 2 है, X3 का 3 है, X4 का 4 है, X5 का 5 है, X6 का 6 है, और X20 का रोल नंबर 20 है। तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, तो पहली बात तो ये फंक्शन बन गया, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ गई, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन है भी या नहीं है। क्लियर? अब आप ये देखिए, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, और भाई 20 स्टूडेंट्स को ये 20 रोल नंबर्स असाइन हो रहे हैं। तो ईच एलिमेंट की एक इमेज आ गई, तो ये फंक्शन तो हो गया। वन वन का क्या मतलब है? वन वन का मतलब है एक से एक ही जुड़ेगा, एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिलता है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सेट में डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इमेजेज भी अलग अलग ही होनी चाहिए। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जो फादर वाला एग्जांपल हमने लिया था, ये सेट ले लिया A। भाई देखो, मैंने इसमें लिख दिया राम, लक्ष्मण, भरत और ये शत्रुघ्न। ठीक है भाई, आप लिख लीजिएगा। और B सेट में मैं ले रही हूँ दशरथ को। अब राम के फादर भी दशरथ हैं, लक्ष्मण के भी दशरथ हैं, भरत के भी दशरथ हैं, और शत्रुघ्न के फादर भी दशरथ हैं। फंक्शन तो ये भी है, फंक्शन तो ये भी है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए है, और एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो राम के तो यूनिक फादर दशरथ ही हैं, लक्ष्मण के फादर दशरथ हैं, भाई भरत के दशरथ हैं, और शत्रुघ्न के भी दशरथ है। तो एक के तो एक ही फादर है ना। एक से दो एरो इधर नहीं जाने चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होने चाहिए, राम के फादर के दो नेम नहीं होने चाहिए यहाँ पर, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, अदरवाइज तो नहीं ना। तो ये तो फंक्शन हो गया। अब वन वन क्या चीज़ है? वन वन ये है कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी अलग अलग ही होनी चाहिए। बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। इफ़ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट देन देयर इमेजेस मस्ट बी डिस्टिंक्ट। और इसको हम कैसे शो करते हैं कि अगर f ऑफ x1 किसी f ऑफ x2 के इक्वल है,
ध्यान से, x1 की इमेज x2 के इक्वल है। इमेज हम यहाँ क्या ले रहे हैं, रोल नंबर। x1 का रोल नंबर x2 के रोल नंबर के इक्वल है, तो ये गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है कि x1 और x2 दोनों एक ही स्टूडेंट हैं, दोनों सेम हैं। तो जब हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे तो हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? एक गेस्ट को एक ही चेयर मिल रही है, ठीक है, एक गेस्ट 2 चेयर नहीं लेगा, वो तो फंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और सारे गेस्ट भी एक चेयर, मैनी वन नहीं लेंगे, बहुत सारे गेस्ट एक चेयर पर नहीं बैठेंगे, एक गेस्ट एक ही चेयर पर बैठेगा, तो वो 1-1 फंक्शन होगा। तो इफ़ हम इसको क्या, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि ए मैपिंग एफ, ए फंक्शन, बल्कि मैपिंग क्यों, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1-1, ये हम ऐसे भी लिखते हैं 1-1 को, इफ each distinct element of A has distinct image, A का जो हर एलिमेंट है वो अपने आप में एक अलग ही इमेज रखता हो। अगर 2 एलिमेंट्स की इमेज जैसे कि हम कहें f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि x1 इज इक्वल टू x2। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies this for all x1 x2 बिलोंगिंग टू x। हम x ले रहे हैं, a ले रहे हैं, हम a लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ a आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेट के, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को ड्रॉप करता है तो हम फंक्शन को कहेंगे फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब कईयों को एक ही रोल नंबर मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। कई बच्चों के फादर एक ही हैं। तो ये लाइव एग्जाम्पल्स आप अपने जो हैं इस तरह के एग्जाम्पल से पहले फंक्शन को समझने की कोशिश करें, आफ्टर दैट फिर हम टेक्निकल मेथड की कैसे हमने प्रूव करना है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं भी कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको डाउट रह जाता है। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज ही होनी चाहिए। गॉट इट। इसे हम ऐसे भी कर देते हैं कई बार कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 1-1 प्रूव करने का एक फंडा ये भी होता है। बट इन जनरल जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम है और फिर उन एलिमेंट्स को हम इक्वल दिखा देते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपकी 1-1 की डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन जो आपकी आ जाती है वो आपकी है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन भी बोल देते हैं और उसको हम सरजेक्टिव भी बोल देते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। अभी जो एग्जाम्पल हमने किया था आपकी क्लास का और रोल नंबर का, वो ऑन टू भी था और वो 1-1 भी था वैसे तो अभी हम इसको यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा जी 1 2 3 4 अप टू 20 एंड सो ऑन। ध्यान देना मेरी बात पर। तो 1 2 3 4 ये हो गया यहाँ तक। हमें मतलब नहीं है 1-1 है या नहीं है, हमने देखना है ऑन टू से। ऑन टू का क्या मतलब है? देखो, डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज यहाँ होनी नेसेसरी है एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन तभी बनेगा जब हर गेस्ट को एक चेयर मिल जाएगी। अब चेयर गेस्ट 20 हैं, चेयर 25 हैं, 5 चेयर एक्स्ट्रा हैं, उन पर बैठने के लिए कोई गेस्ट नहीं आया, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? 20 गेस्ट हैं, 15 थे, हमने 20 लिए थे, डाटा वेरी करता रहता है, इट डजेंट मैटर, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। तो 20 गेस्ट हैं और बेटा जी ये मान लो अब आपके पास ये नेचुरल नंबर अगर आप ले रहे हो तो इनफाइनाइट चेयर बच जाती हैं। और अगर मैं इसी सेट को फाइनाइट कर दूं, मान लो मैं इसको B बना दूं और मैं इसको 25 तक ले जाऊं, 22 23 24 और 25, तो भाई 20 गेस्ट थे, हमने 25 चेयर मंगा ली। हमने सोचा एक दो गेस्ट एक्स्ट्रा आएंगे, उनके साथ कुछ रिलेटिव्स आ जाएंगे, लेकिन ये 5 चेयर ऐसी रह गई जिन पर कोई गेस्ट नहीं बैठा, तो इन दैट केस ये फंक्शन ऑन टू होगा। मतलब अगर कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट की भी
प्री इमेज अगर हमें नहीं मिल रही है तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाता है। यहाँ आप ध्यान देना, मैंने आपको रेंज बताई थी हैं, तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, वो 1 से लेकर और भाई 20 तक है, जबकि पूरा सेट 25 तक है। तो जो ये रेंज है ये बी का सबसेट हो गई, जो ये रेंज है ये बी का सबसेट हो गई, यानी कि बी से कम है रेंज। बी के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं आए, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स हमारी रेंज में नहीं आए। और जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं आ रहे हैं, रेंज कोडोमेन का सबसेट बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। इन दैट केस ये इनटू फंक्शन होगा। तो टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि अगर रेंज ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन की रेंज अगर उसके कोडोमेन के बराबर हो जाती है तो हमारा फंक्शन ऑन टू कहलाता है। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ एफ। ये है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि फंक्शन की जो रेंज है वो फंक्शन के कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। रेंज क्या होती है, हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के बराबर होने का क्या मतलब है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज में आ रहा है, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है। और इनको अदर वर्ड में मैं कहूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सिंपल भाषा में कहूँ मैं कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज, must have a pre-image in domain, pre-image in domain। तो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। अदरवाइज आपका फंक्शन फिर क्या बन जाता है, इन टू। तो यहाँ मैंने एक तरह से आपको 4 डेफिनेशन बता दी हैं। 1-1, अगर 1-1 नहीं है, कई एलिमेंट्स की एक इमेज है तो वो मैनी 1 हो जाता है। ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन टू फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक में से भी दिया है और अपनी तरफ से भी मैंने आपको दिया है कि फंक्शन आपके घर में आप अरेंज कर रहे हैं। तो अभी आप जस्ट इसी एग्जाम्पल से इन चारों कॉन्सेप्ट्स को समझें कि ये आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। लास्ट टाइम मैं अब आपको बता रही हूँ, समरी आपकी करवा रही हूँ फटाफट से। ये आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं 20, और हमने सोचा कि भाई 25 स्टूडेंट्स आएंगे तो हमने 25 सीट, स्कूल सीट फिक्स कर लेते हैं कि हमने इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, तो उन्हें 25 तक रोल नंबर असाइन कर दे कि इससे ज़्यादा हम एडमिशन देंगे नहीं। भाई स्टूडेंट आए 20 आपके पास, तो एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिल गया, तो ये फंक्शन हो गया 1-1। अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग रोल नंबर, फंक्शन हो गया 1-1। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है तो फंक्शन 1-1 है। प्रूव करते टाइम ये लॉजिक आपने ध्यान रखना है। जब हम न्यूमेरिकल कराऊंगी तब मैं आपको और भी बताऊंगी कि अगर इमेज ऑफ x1 और इमेज ऑफ x2 बराबर है तो x1 x2 भी सेम होने चाहिए। अगर x1 बच्चे का रोल नंबर x2 बच्चे के रोल नंबर के बराबर है तो x1 और x2 एक ही बच्चा है, अलग अलग नहीं है। ये है इसको प्रूव करने का तरीका 1-1 का। लेकिन अगर कई बच्चों को एक ही रोल नंबर मिल रहा है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 2 बच्चों को बाई मिस्टेक कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है स्कूल में, तो बाई मिस्टेक 2 बच्चों को सेम रोल नंबर मिल गया, तो वो फंक्शन 1-1 नहीं रहेगा। इन दैट केस वो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको अभी दिया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों के फादर दशरथ हैं, ठीक है। तो मैनी 1, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या चीज़ है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब हमने 25 तक रोल नंबर फिक्स कर दिए थे, लेकिन रोल नंबर 21 से 25 तक कोई स्टूडेंट ही नहीं आया एडमिशन लेने के लिए, तो ये रोल नंबर हमारे होल्ड पे रह गए, यानी इनके लिए हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इन टू। अगर कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट भी ऐसा रह जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट को प्री इमेज मिल जाती है, जो राम लक्ष्मण वाला मैंने आपको बताया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और ये दशरथ है,
ठीक है भाई, बात को बड़े ध्यान से समझना है। तो चारों के फादर तो एक ही, अब दशरथ तो यहाँ अकेला है, लेकिन इसके लिए यहाँ बेशक 4-4 प्री इमेज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कोई और ऐसा फादर तो नहीं रहा ना जिसके बच्चे का नाम यहाँ ना हो। यहाँ जितने एलिमेंट्स थे उनकी प्री इमेज आ गई ना, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। टेक्निकल मीनिंग इसका क्या है कि देखो ये सब एलिमेंट्स हमारी रेंज है, तो जब रेंज सेट कोडोमेन के बराबर हो जाए, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, यानी कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बकाया ना रहे, तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और जब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, रेंज ऑफ एफ इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, इन दैट केस हमारा फंक्शन हो जाता है इनटू। ये कैसे प्रूव करना है इनको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम इनके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप टू शेयर योर प्रॉब्लम्स पर्सनली विद मी। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, गिव ए थम्स अप टू माय वीडियो। थैंक यू।